आदर, अभिनंदन, आभार। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो कौन पहुंचा? पूरी राजनीतिक जमात। और साथ ही पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देने। इसीलिए आज कांग्रेस उन्हें याद दिला रही है उनका वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था। देखिए उन्होंने क्या कहा था। जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को दिया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि दो उद्योगपति ऐसे हैं जिनको मोदी सरकार में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक है मुकेश अंबानी, दूसरा है गौतम अडानी। फिर भी राजनीति की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इन पे हमला किया, मगर स्थिति साफ है, राहुल गांधी नहीं पहुंचे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में। गांधी परिवार से कोई नहीं पहुंचा तो कौन पहुंचा? नरेंद्र मोदी। इसीलिए आज विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? क्योंकि जिस मुकेश अंबानी पे आपने चुनावों के दौरान हमला किया था, आज उसी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पहुंच गए आशीर्वाद देने के लिए। याद कीजिएगा प्रियंका गांधी ने क्या कहा था कि मेरे भाई को कोई खरीद नहीं सकता, कोई धन्ना सेठ नहीं खरीद सकता। देखिए उन्होंने क्या कहा था। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। आज प्रधानमंत्री को इन सवालों के जवाब देने होंगे। ये आप ही के शब्द थे ना कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने टेम्पो भर भर के राहुल गांधी को पैसे दिए, तो आपने जांच एजेंसी से इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल देते हैं। तो क्यों आपने मुकेश अंबानी से ये पूछताछ नहीं की कि आपने राहुल गांधी को पैसे क्यों दिए? बताइए। आज मैं आपको प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान सुनाती हूं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, और मैं चाहूंगी कि उनके अंधभक्त भी ये पूरा बयान सुने। देखिए। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश। तो देखा आपने, एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो आशीर्वाद देने पहुंचे। तो सवाल तो उठेगा ना कि जिसे आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो, जिसपे आप ये आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने टेम्पू भर भर के कांग्रेस को पैसे दिए, वो कांग्रेस जिसके खाते फ्रीज करवा दिए थे आपने, और आज आप उन्हीं की बेटे की शादी में पहुंच गए। हम भूले नहीं हैं, जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था तो राहुल गांधी ने कहा था कि अब हम जो मुद्दे लगातार उठाते हैं वो मुद्दे अब प्रधानमंत्री को भी उठाने पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने उनको नसीहत भी दी थी कि आप अपनी जांच एजेंसी से जांच क्यों नहीं करवाते कि टेम्पो में भर के पैसे किसने और किसको दिए हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार
आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत। मोदी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में एक तस्वीर और उभर के आई है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो पे सिंहासन में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका नाम है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नतमस्तक है उनके सामने, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये वीडियो क्यों दिखा रही हूं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि स्वामी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, और उन्होंने उसका विरोध किया था। और ये वही स्वामी मुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कहा था कि भाजपा आरोप लगा रही है राहुल गांधी पे हिंदू विरोधी होने का, कि उन्होंने संसद में हिंदुओं का अपमान किया, उन्होंने हिंदुओं को विरोधी बताया, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सुनिए उनका भाषण। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है, उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई। आज प्रधानमंत्री स्वामी जी के सामने नतमस्तक हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूं, जब स्वामी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मना किया था कि ये आप सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? ये सवाल तो उठेगा ना कि दोहरे मापदंड क्यों। आज मेरा एक सवाल गोदी मीडिया से भी है कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पे। तो गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा है उनसे? राहुल गांधी ने दोबारा अपना कद ऊंचा कर लिया है। एक बार तो स्मृति ईरानी के बारे में बयान देके, और दूसरा मुकेश अंबानी की शादी में ना जाके। नमस्कार।